जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्प के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। स्वरूप में सावधान ज्ञानी परम विश्राम की ओर यात्रा करते हैं। सिद्धपुर की ओर यात्रा करते हैं। सिद्धपुर की यात्रा के दौरान
बीच में आने वाला महत्वपूर्ण पड़ाव मुनि धर्म है। मुनि हुए बिना मुक्ति नहीं है और मौन हुए बिना मुनि नहीं है। असंख्य प्रदेशों में व्याप्त चैतन्य परमात्मा संकोच और विस्तार होता होने पर भी ज्ञान का घनपिंड यह चैतन्य परमात्मा असंख्य प्रदेशों में व्याप्त होने पर भी अखंडित ऐसा यह चैतन्य परमात्मा, ऐसे चैतन्य परमात्मा तत्व की अनुभूति होते ही अब जो देह में वास नहीं करते हैं, जो स्वरूप भीतर में वेदन में आया है, इस वेदन को साक्षी रख करके अब ऐसी दशा प्रकट हुई है कि देह के परमाणुओं में यह चैतन्य परमात्मा वास कर ही नहीं सकता। इंद्रियों के परमाणुओं में परमात्मा का वास नहीं हो सकता। स्वरूप की जागृति यही धर्म है। देह की क्रिया ये धर्म नहीं है। देह की क्रिया यदि धर्म होती तो सिद्ध परमात्मा अधर्मी होते। मगर सिद्ध परमात्मा धर्मी क्यों है? क्योंकि धर्म का नाता भीतर में प्रकट हुई वितराग परिणति से है, देह से नहीं। इसलिए भूखा रहना, प्यासा रहना, थोड़े दिन यदि भूखे रहने लगे, आदत हो जाए। यदि बिना नमक का भोजन यदि कोई खाने के लिए आदत रख दे, बस थोड़े दिन के बाद में उसका जीवन बन जाएगा। कठिन नहीं होगा, यह आदत हो जाएगी। और आदत धर्म नहीं है, इसलिए मुनि धर्म आदत नहीं है। रोज रोज निर्वस्त्र नग्न दिगंबर काया से वे ऐसे आसन पर बैठते हैं और ऐसे आसन पर लेटते हैं जहां न कोई कपड़ा है, न कोई गद्दा है, बिछाने के लिए कुछ भी नहीं। ऐसे वन में मुनिराज जब लेटते हैं, जब मुनिराज का रात्रि के काल में निद्रा का जो काल है, उस समय मुनि की दशा कैसी है? निद्रा के काल में भी जो शुभ भाव में है, जिनका सोना भी शुभ है, क्योंकि छठे गुणस्थान में तो अशुभ भावों का अस्तित्व नहीं होता। मुनिराजों के तो अशुभ भाव होता ही नहीं। शुभ और शुद्ध ये दो ही भाव है। ऐसे मुनिराज, ऐसे भावलिंगी संत जिनका सोना भी शुभ हो। अज्ञानी का जागना भी अशुभ हो सकता है। मुनि का जीवन ऐसा है जिनकी नींद है, नींद में भी जो शुभ है, और वह नींद भी लगातार 48 मिनट की नहीं, क्योंकि जो हर अंतर मुहूर्त में स्वरूप में लीन होते हो, वो लगातार 48 मिनट कैसे सो सकते हैं? कहने की बात है कि रात्रि के अंतिम प्रहर में वे बस 2 घंटे 3 घंटे की नींद लेते हैं, मगर वे 2-3 घंटे की नींद भी लगातार नहीं, शुद्धोपयोग बीच में होता ही होता है। जिनका जीवन ऐसा है, जिनका सोना सिर्फ औपचारिकता है, जिनका सोना
एक ध्रुव चैतन्य परमात्मा, वह सोना शरीर है। शरीर का कार्य करता है। जैसे जैसे परिणति निर्मल होती है, ऐसी नींद कम होने लगती है। ये नियम जानो। परिणति की निर्मलता जैसे बढ़ती जाती है, उतनी ही देह में से प्रमाद और देह में से आलस घटती जाती है। चौथे गुणस्थान का तो कोई नियम नहीं है, क्योंकि अज्ञानी का जैसा जीवन, चलना उठना बैठना खाना पीना सोना, ऐसे ही ज्ञानी का चौथे गुणस्थान में। मगर पांचवें गुणस्थान में आते ही, अणुव्रत अंगीकार करते ही, सहज ही इंद्रियों के विषयों से छूटना हुआ, भोगों से छूटना हुआ, वह नींद इतनी गाढ़ नहीं होती। जैसे जैसे और आगे गए कि ब्रह्मचर्य अणुव्रत लिया, और आगे गए कि ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, अब अपनी पत्नी को भी नहीं भोगे, ऐसा व्रत ले लिया। फिर निद्रा का बहुत 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 फर्क पड़ेगा। जैसे जैसे वो वासना छूटती जाती है, ऐसे ऐसे समझदार पुरुष की वहां पर नींद भी फिर कम होने लगती है, क्योंकि वासना का नींद के साथ संबंध है। इसलिए तो कुछ अज्ञानियों को सोने के लिए वासना की जरूरत है। पत्नी को भोगना जैसे वो नींद की गोली लेकर के वो सो रहा है। जब तक भोगे नहीं तब तक नींद नहीं आती, ये आदत हो जाती है। ये भी एक आदत हो जाती है, और ये आदत छूट जाती है जब पांचवें गुणस्थान में ब्रह्मचर्य व्रत लिया। पांचवें गुणस्थान में ये भोगों से छूट गया, अब वो नींद ऐसी नहीं होगी। और मुनि की नींद तो और भी कम। और तीर्थंकर परमात्मा तो पूर्ण वितरागी, अब सोते ही नहीं, क्योंकि जैसे जैसे परिणति निर्मल होती है, नींद घटती जाती है। आज भावलिंगी मुनिराज की नींद पर चर्चा होने जा रही है। मुनि सोते हैं तो कैसे सोते हैं, और रात्रि के अंतिम पहर में क्यों? रात्रि में, अंतिम पहर में, सुबह की जो नींद होती है वो सबसे गहरी नींद होती है। सबका काल अलग अलग रहता है। किसी का 3 से 6 का, किसी का 4 से 7 का, किसी का 2 से 5 का भी हो सकता है। वह जो काल है वो सबसे ज्यादा। दूसरे विश्व युद्ध में जितने लोग नहीं मरे, उससे भी ज्यादा लोग अकस्मात से मरते हैं हर साल। और जितने भी अकस्मात हुए, उसका यदि एवरेज सबका निकाला टाइम, तो ज्यादातर अकस्मात सुबह के समय होते हैं, 3-4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में। सबसे ज्यादा गहरी नींद का काल है वो। यदि उतने समय के लिए साधक यदि गहरी नींद में सो सके तो सोने का प्रयास करना चाहिए। विज्ञान भी इसके लिए राजी है। रात्रि के अंतिम प्रहर में तुम कहो कि मैं रात्रि को तो जाग लेता हूं, दिन में 3 घंटे सो लूंगा, वो नहीं चलेगा। रात्रि के समय, और जैसे सुबह उठ करके जैसे ताजगी का एहसास होता है, थके हुए कैसा लगता है, और सो करके जब उठते हैं तब कितनी ताजगी लगती है। शरीर को विश्राम की जरूरत है। मुनिराज के लिए न वासना है, न विकार है, न व्यर्थ की चिंताएं है, इसलिए मुनिराज की नींद भी वैसे घटने लगती है और नींद कम होने लगती है। इसलिए यदि रात को तुम भी इसका प्रयोग करके सोते रहना, 3 बजे से 2 बजे से 5-6 बजे के बीच, ये 3-4 घंटे का जो टाइम है, नींद नहीं आए तो भी सोने की कोशिश करना। उस समय जितनी एनर्जी कलेक्ट होगी शरीर में,
उतनी बाकी के समय सोने से नहीं होगी। दिन में तुम कितना ही सो लो। इसके पीछे ये वैज्ञानिक कारण था। आज विज्ञान ये कहता है, आगम में तो बहुत पहले लिखा ये मुनिराज के बारे में कि रात्रि के अंतिम पहर में 8-8 घंटे 10-10 घंटे सोए वो मुनि ही नहीं। यहां तो 2 घंटे 3 घंटे की नींद है मुनिराज की, और अज्ञानी कहता है कि मैं मुनि होना चाहता हूं, दिन में 2-3 घंटे सोता है, रात की तो बात ही और। खाना खा के 12-1 बजे सोता है, 4 बजे उठता है। मुनि तो रात में 3 घंटे ज्यादा से ज्यादा, और वो भी लगातार नहीं, वो भी अंतर में स्वसंवेदन, प्रचुर स्वसंवेदन, प्रत्यक्ष अनुभव के साथ में। ऐसे भावलिंगी मुनि परिचय को सहन करते शैया, उसके बारे में हम यहां पढ़ते हैं। शैया परिचय, ग्यारहवां परिचय है। हे ज्ञान दीपक, ज्ञान पर्याय कठोर पत्थर, मिट्टी, कंकड़ आदि विषम भूमि एवं भूमि के विकल्पों को स्पर्श न करके न्यायक भाव का स्पर्श करती है, अर्थात उसी में लीन होती है। बहिरंग दृष्टि से साधु का सोना भी अंतरंग दृष्टि से जागना ही होता है। कठोर पत्थर है, शिला पर, पत्थर पर, पहाड़ पर जब सोते हैं तो ओढ़ने के लिए कोई चादर भी नहीं है, मच्छरदानी भी नहीं। और रात्रि के समय ज्ञान की पर्याय भी न्यायक को स्पर्श करती है, कठोर ऐसी भूमि को नहीं, कठोर पत्थर को नहीं। ऐसा यह स्वरूप है। रात को गजपंथा सोते समय मुझे ये विचार आता है, पूरे पेड़ पौधे वहां पर इतने, अब जैसे ही सो जाओ कि मधुर मधुर गाना सुनाने के लिए मच्छर आ जाते हैं, गण 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 गण, बिना बुलाए आ जाते हैं। तब ये वाक्य इसलिए मुझे याद आया, ये लिखा था तो भावलिंगी मुनिराज जब वहां पर रात्रि में सोते हैं तब मच्छर ऐसे आकर के गणगण करे, सोने नहीं देते, अज्ञानी परेशान करता है। अज्ञानी कहता है अरे ये मच्छर मुझे परेशान करते हैं। मुनिराज कहते हैं ये गण गण में हमें ध्वनि का नहीं ज्ञान का अनुभव हो रहा है। यहां ज्ञान के अतिरिक्त कुछ है नहीं, मच्छर है कहां, ज्ञान है। जो यहां स्पर्शना ज्ञान की हो रही है वहां मच्छर है ही नहीं है? 4 इंद्रिय जीव, मक्खी, मच्छर, ये 4 इंद्रिय जीव अतीन्द्रिय के पास कैसे आएगा, अतीन्द्रिय ज्ञान के पास कैसे आएगा? इसलिए यहां कोई भी जीव मुझे परेशान करने आया ये नहीं है, हम ये परेशान होते हैं। कहते रात को सोना है,
मगर कुत्ते ऐसे हैं ना, सोने ही नहीं देते, भौंकते रहते हैं पूरी रात भर। कुत्ते सोने नहीं देते। एक हमारे मित्र थे ना, बोल रहे थे, साथ में हम ठहरे थे एक जगह गेस्ट हाउस में, ले सोने ही नहीं देते ये यहाँ के कुत्ते। रात को 2 बजे मेरे को जगाए, ये कुत्ते यहाँ देखो ना कितने परेशान करते, सोने नहीं देते यहाँ के कुत्ते। मैंने उनको बोला, भाई साहब कुत्ते को पता भी नहीं आप यहाँ सो रहे हैं, वो क्या आपको परेशान करने आएगा कुत्ता। और सुबह हमको निकलना था, फ्लाइट पकड़नी थी। बोले आपको नींद कैसे आ जाती है? बोला ठीक है, कुत्ते भौंक रहे, उनको ये चैतन्य की बात नहीं। उनको कहा जैसा भौंक रहा है, जैसा है ऐसा स्वीकार करो, भौंक रहा है तो भौंक रहा है, तुम विरोध कर रहे हो इस वजह से नींद नहीं आ रही है। माने तुम सो रहे हो इसलिए सब गली के कुत्ते को चुप हो जाना चाहिए। जब तुम मनुष्य होकर के नहीं समझते हो, वो कुत्ते होके क्या समझेंगे? तुम सहज स्वीकार करो। बोले कुत्ते को भगाओ। बोला कुत्ते मेरा नहीं सुनेंगे, तुम नहीं सुन रहे हो तो कुत्ते क्यों सुनेंगे? सिर्फ इतना कहा कि समता भाव, मगर सम्यक दर्शन के बिना समता भाव है क्या? सहज स्वीकार करो, बस कुत्ते भौंक रहे तो भौंक रहे, भौंक रहे तो भौंक रहे। और सहज थोड़ी देर में उनको नींद आ गई। 3 बजे जितना नींद आ गई। 4 बजे तो उठ के फ्लाइट पकड़ने जाना था। गहरी नींद 3 से 6 की, उठे ही नहीं। बोले सोने दो यार मेरे को, फ्लाइट गई। नींद के काल में दूसरा मुझे परेशान करता है। ये परेशान करते हैं ना, अक्सर ऐसा होता है पति पत्नी का झगड़ा जो होता है ना, कि रात के टाइम पे एक तो या तो पति या पत्नी खर्राटे लेने की आदत, नसकोरा, दो में से एक तो उठ करके दूसरे कमरे में चला जाएगा कि जा तू इधर है मैं उधर, तू यहां मैं वहां, मैं यहां तू वहां, सोने ही नहीं देता। ये भाई साहब की पत्नी ने मुझे शिकायत की। ये भाई साहब रात को प्रवचन लगाते 2 बजे। बोले उनको समझाओ आपका ज्ञान दीपक है। रात को 2 बजे ऐसा कैसा लगा? इतनी गहरी नींद आती है और वहां वो चैतन्य स्वभावी, सुनते ही उनको लगे ये नहीं सुनना अभी। मैंने उनको बोला कि ईयरफोन आता है बाजार में, ईयरफोन लगा लो कान में, खुद सुनो ने। नींद नहीं आती है, व्यर्थ में यदि आपका उपयोग भटके, पाप में उपयोग भटके, इससे अच्छा है कि ईयरफोन से सुनो। ईयरफोन मेरे को सूट नहीं होता, तेरे को सूट नहीं होता, और उनको सूट होगा 2 बजे रात को यह आवाज। ये व्यवहार में भी ध्यान रखने जैसा हो, ये एक्सरसाइज में सीखने जैसा है। घर में रहता है, चैतन्य की पुकार जिसके कान में पड़ी, कदम कदम पर सावधान रहेगा कि मैं पूरी कोशिश करूं मेरे निमित्त से किसी को पीड़ा न पहुंचे, थोड़ा भी कष्ट न पहुंचे, सावधानी तो बरतूं। यहां तो ये कि देख मुनि की तरह रात को 2 बजे मैं ध्यान में लीन हो रहा हूं। इसलिए ऐसा हाँ, यदि खर्राटे आते तो उसके वश में नहीं, उसमें वो क्या करेगी मेरे को क्या पता। मगर जितना हो सकता है उतना तो किसी को न पीड़ा पहुंचाए, सावधानी तो रखे न। और अपने पर जब आए तब पता चलता है।
मुंबई में जब किसी को पढ़ाता था नेपियन सी रोड पर, तो उन लोगों की पार्टी तो 2-2, 3-3 बजे तक चलती रहती। पैसेदार लोग, शाम होते ही उनकी सुबह शुरू होती। गरीबों की सुबह ताजगी भरी होती है, अमीरों की शाम जलसा चालू होता। वो रात को जग रहे होंगे, रात को 2 बजे उनका फोन आया कि मुझे क्लासेस पढ़ाने के लिए आएंगे। मैं इतना थका था, मैंने कहा इतने बजे? बोले हाँ, मैं पार्टी में था इसलिए सोचा कर देता हूं। अरे आप पार्टी में थे? मैंने रख दिया। रात को 2 बजे परेशान किया। अब मेरी सुबह उठने की आदत थी 5 बजे 6 बजे, वो पार्टी पूरी करके आए होंगे, 3 बजे सो गए होंगे। फिर 5 बजे मैंने कॉल किया कि कौन से क्लास की बात कर रहे थे, कितने बजे आना है, कब आना है? बोले मैं सो रहा हूं। मतलब मेरे उठने का टाइम हो गया। कैसा लगा? फिर उनके साथ में इतनी आत्मीयता हो गई। जब तक मुंबई में रहता, आज भी उनके साथ में मेरा सत्संग होता रहता है कि सचमुच पहले दिन की याद हमारी ऐसी याद है, जीवन का पहला अनुभव यादगार रह जाता है ऐसा। मगर कोशिश ऐसे ही कि बस अब मैं किसी को पीड़ा न पहुंचाऊं और कोई दूसरा मुझे पीड़ा पहुंचा रहा है ऐसा मैं मानूं ही नहीं। ये मेरा उपयोग उसकी रुचि लेकर के वहां भटकता है। इसलिए अकेले रहने में भलाई है। इसी वजह से हिटलर ने शादी नहीं की थी। हिटलर कवारा रहा कि मेरे बेडरूम में कोई दूसरा नहीं चाहिए, मैं अपना कमरा किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। पत्नी आएगी तो आधा आधा बांटना पड़ेगा ना, वो मेरे से नहीं होगा। हिटलर था। वन जंगल में एकांत, ये तो फकीर की मस्ती में पता चलेगा। फकीर की मस्ती। शुरू हो रही है फकीर की मस्ती गजपंथा के पहाड़ पर, स्मशान में। बस कब वापिस लौटना, कब अंत होगा, कब खाना होगा, कब पीना होगा, कब सत्संग होगा, कब बोलना होगा, मगर टाइम टेबल नहीं होगा। माने खाना पीना वाला रात को नहीं होगा, वो तो सब संयम पूर्वक होगा, सब विवेक पूर्वक होगा, मगर फकीर की मस्ती होगी। भावलिंगी मुनि वन जंगल में विचरण करते हैं, उस समय थकान कितनी लगती होगी। जब विहार करते, अपन थोड़ा चलते हैं तो थकान इतनी लगती है कि नींद आ जाती। अब मुनिराज विहार करते हुए भी, और ये 2-3 घंटे सोते, ऐसे मुनि, और वो भी लगातार नहीं। कैसे नींद खुल जाती होगी बिना अलार्म के, कोई जगाने वाला भी नहीं, दरवाजा खटखटाने वाला नहीं कि जागो, ऐसे ही नींद खुल जाती। उसके पीछे ये कारण है कि मुनिराज की जो शरीर की स्थिति है, नींद जो है वो नींद सिर्फ कहने मात्र की नींद है। ये अंतर में वो चैतन्य, ये उदय का जो परिणाम है, ये देह की क्रिया, भीतर में नींद के काल में भी अंतर में स्वरूप की स्पर्शना एक समय के लिए छूटती नहीं है। मुर्दा लेटा है तो लेटा है, मगर सिद्ध लेटा नहीं है। मुर्दा सो रहा है, मगर सिद्ध परमात्मा वहां सदा काल जागृत है। उपयोग चैतन्य परमात्मा में स्थिर नहीं है,
मगर स्वरूप की स्पर्शना एक समय के लिए भी छूटी नहीं है। ऐसे भावलिंगी संत सोते हैं, ये कहना, ये कहने की बात है। विश्राम करता हूं, विश्राम करता हूं, ये घड़ी देख करके नहीं करते कि इतने बज गए, उनको कैसे पता चले है भगवान। भावलिंगी मुनिराज जिनके हाथ में घड़ी नहीं, जिनके हाथ में घड़ी है, ऐसे मनुष्य की संगति नहीं, और अकेले वन में विचरण, और फिर भी हर अंतर मुहूर्त में अपने आप ही स्वरूप में स्थित होते हैं। ऐसा साहस भावलिंगी मुनि की वो दशा, ऐसा साहस आएगा। देह देह का कार्य करता है। प्रमाद कहा, वो उसको प्रमाद कहा। नींद के काल में मुनिराज प्रमाद में है, मगर प्रमाद भी शुभ भाव है। मुनिराज का, भावलिंगी संत का प्रमाद भी, मुनि का प्रमाद जो है वह भी शुभ भाव है, क्योंकि प्रमाद छठे गुण स्थान में है। छठे गुण स्थान में शुभ भाव होता है, शुभ भाव ही होता है। मुनिराज का प्रमाद, प्रमाद कहा हो। शास्त्र लिखना भी प्रमाद है और सोना भी प्रमाद है। मुनि का प्रमाद भी शुभ भाव है, अज्ञानी का प्रमाद अशुभ भाव है। प्रमाद का अर्थ है कि पर में जो मत्त हो गया है वो प्रमत्त है, और जो पर में मत्त नहीं है वो जागृत है, अप्रमत्त है। ऐसे मुनि जब ध्यान में लीन होते हैं, नींद आए तो आए, शरीर शरीर का कार्य, बचाने का भाव नहीं है ऐसा कि ये शरीर का गुलाम होकर के शरीर का ध्यान रखो। बीमारी ऐसी आए, ओ कभी ऐसा हो बीमारी आ जाए, शरीर पर अधिकार नहीं, ज्यादा नींद आ जाए तो, अब कभी ऐसी बीमारी आ गई कि नींद ही ज्यादा आ जाए तो, उससे मुनि धर्म छूट नहीं जाता। यह भी खास ध्यान में रख लेना। सिर्फ इतना कि हर अंतर्मुहूर्त घड़ी देख करके नहीं होता ऐसा कि बस रात्रि का अंतिम पहर का अब कब वहां झपकी लग जाए, हो सकता है मुनि को शरीर की स्थिति ऐसी हो। एक्सीडेंट हो गया, घायल हो गए, मगर अंतर की जो वितराग परिणति है, उस वितराग परिणति को देह के कारण कोई फर्क नहीं पड़ता। व्रत तो लिया था कि कपड़ा छोड़ता हूं, मगर किसी ने कंबल ओढ़ा दिया, उस वजह से उनका मुनि धर्म भंग नहीं होता। उनके हाथ में नहीं है ना, वो तो किसी ने कंबल ओढ़ा दिया, ये तो उपसर्ग कर दिया है ना। इसलिए ये कहा हाथ में पीछी और कमंडल है। अब कुत्ता पीछी को लेकर के चला गया, इस वजह से उनका गुणस्थान कैसे गिर जाएगा? ये सब सोचने जैसी बात है, विचार ही नहीं किया। आज इस पर जो है बहुत बड़ा अच्छा सत्संग होने वाला है, एक पूरा सत्संग होगा। सुबह नारकी की माफी मांगी थी, शाम को माफी मांगी, नारकी के पास गया ही नहीं, नारकी मरता ही नहीं, मराता भी नहीं, अनुमोदना क्या की, फिर ये 84 लाख में क्यों लिया, उसका तो सीक्रेट खोलूंगा। तो पाछू मानसे पोतानुं ज, मारो कक्को हाचो। आटलू आटलू चोखो कीधुं तो हजी तो विचार करता तमने कर्या छे। आज खाली जे वाक्य बधा बोल्यो छुं ने,
आज रात की नींद आएगी नहीं, अंतिम पहर में आएगी। मगर होगा, ये कारण के साथ में कहूंगा, जब ये क्षमा मांगी है कि सभी जीवों से क्षमा मांगी, तो ये क्यों लिखा है? मांगनी 84 लाख योनि में सभी जीवों से क्षमा मांगता हूं, मगर क्यों लिखा वो पता नहीं, सिर्फ कहा था इसलिए मांग रहे। उसका कारण बताऊंगा, मैं जाने से पहले बताऊंगा। ज्ञान पर्याय कठोर पत्थर, मिट्टी, कंकड़ आदि विषम भूमि एवं भूमि के विकल्प को स्पर्श न करके, भूमि का विकल्प होता है, हो विकल्प नहीं होता है ऐसा नहीं, भूमि का विकल्प तो होता है ना। मुनिराज को भूमि का विकल्प नहीं होगा? भूमि का विकल्प तो होता है। रास्ते पर चलते कांटा चुभा तो कांटे का विकल्प नहीं है कि आगे आएगा, विषय आएगा तृण स्पर्श, तो विकल्प तो आता है। कांटे को निकालते नहीं है मुनि, निकालेंगे नहीं, कांटा घुसा है पैर में, अब जाने दो जाने दो जाने दो, अंदर जाने दो, क्योंकि मुनि तो वितरागी है। ऐसा नहीं होता है। तो विकल्प तो आता है भूमि का, मगर ज्ञान की पर्याय विकल्प को, भूमि के विकल्प को स्पर्श नहीं करती। ज्ञान की पर्याय भूमि के विकल्प को स्पर्श नहीं करती। भूमि का विकल्प आया, उस विकल्प को स्पर्श नहीं करती, क्योंकि औदैहिक भाव जो है वो ज्ञान में कहीं आता नहीं, ज्ञान की पर्याय में आता। ये औदैहिक भाव है। भूमि का विकल्प ये औदैहिक भाव है, ये धुआं है। भूमि का विकल्प धुआं है। धुआं कभी ज्योति से मिलता ही नहीं है। दोनों की जाति अलग अलग है। धुआं ज्योति नहीं है, ज्योति धुआं नहीं है। ये ज्ञान की ज्योति से ये भूमि का जो विकल्प है ये प्रकाशित हुआ, मगर अंतर में फासला दिखाई देता है। अपना कार्य यहां क्या है और ये विकल्प का कार्य क्या है, ये दोनों ट्रेन अलग अलग पटरी पर दिखाई देती है। ये भूमि कठोर है ऐसा विकल्प, और ये भूमि कठोर है ऐसे विकल्प को जानने वाली ज्ञान की अवस्था। इस ज्ञान की अवस्था में चैतन्यपना है, और ये भूमि कठोर है, उस विकल्प में जड़पना है। इन दोनों के बीच में कैसे भेद समझना? हमें तो एक ही लगता है कि विचार आ गया, भूमि कठोर है, इसमें ज्ञान को कैसे अलग करूं और विकल्प को कैसे अलग करूं। पानी पीना है, अब इसको विकल्प कहूं या ज्ञान की पर्याय कहूं? ये जो हमारे अंदर विचार चलते रहते हैं, ये ज्ञान की पर्याय है या फिर विकल्प की पर्याय है? इन दोनों का भेद समझना। दोनों एक समय में कार्य होते हैं। अज्ञानी ये भेद नहीं कर पाता। अज्ञानी को लगता है कि ये जो विकल्प हुआ है यही तो विचार है, यही तो है, बस यही तो है। विकल्प के अलावा उसे जीवन का पता ही नहीं। विकल्प विकल्प विकल्प, खाना खाना है, चलना है, बोलना है, अभी ये करूंगा, अभी वो करूंगा, ये विकल्प है, ये ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान है ही नहीं। अभी ये वस्तु उठाओ, अभी वस्तु रखो, अभी तुम इधर आ जाओ, अभी तुम दूर चले जाओ, ये सब विकल्प है। ये ज्ञान की पर्याय नहीं है। ये जो विकल्प चल रहे हैं उसमें अलग अलग निराला होकर के जो जान रहा है, जिसको दृष्टि में लिया ही नहीं है, जहां प्रतिबिंब पड़ता है, ऐसा ये चैतन्य 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 परमात्मा का भाव समझो। विकल्प और ज्ञान का स्वतंत्र परिणमन।
विकल्प और ज्ञान का स्वतंत्र परिणमन। उस समय ये ज्ञान का ऐसा स्वरूप ही उसे अलग न दिखाई दिया। इसका भाव समझो। अभी ये मुनिराज भावलिंगी मुनि, जिनको कठोर भूमि है ऐसा विकल्प आए, मगर ज्ञान की पर्याय कठोर भूमि के विकल्प को छूने न जाए। दर्पण से समझ में आएगा ये, समझना। जैसे यहां दर्पण है, वो ज्ञान और विकल्प का भेद समझना। उस समय ज्ञान की पर्याय, विकल्प की पर्याय और श्रद्धा की पर्याय। ऐसा यहां जो वस्तु है, ये वस्तु दर्पण में जब प्रतिबिंबित हुई, वस्तु का जब प्रतिबिंब पड़ा, उस समय यहां जब मोर प्रतिबिंबित हुआ तो ये विकल्प ही नहीं आया है कि यह दर्पण है। यहां तो यही देखा कि मोर, बस दूसरी बात ही नहीं आती। उसके लिए तो एक ही है, कौन है कि मोर। मोर ही तो है, और है क्या, ये मोर है। यहां कोई देखे कौन है कि मोर है। मगर जिसने पहचाना कि मोर और दर्पण ये दोनों अलग अलग है, यहां दर्पण है, मोर नहीं, मोर यहां है। अभी ये दिखता है कि जो विकल्प ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, विकल्प ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, और अज्ञानी उस ज्ञान में जो विकल्प का प्रतिबिंब पड़ा है, ज्ञान में विकल्प का प्रतिबिंब पड़ा है, उसमें ही ये मान करके बैठा है कि ये विकल्प है। वो विकल्प नहीं है, वो तो ज्ञान है। ऐसा हो, क्योंकि ज्ञान के अलावा मैं कहीं जा ही नहीं सकता। मोर के पास कहां जाऊंगा दर्पण के अलावा। तो जो विकल्प उत्पन्न होते हैं, ये विकल्प अभी जो सुबह से रात तक चलते हैं ना, वो विकल्प नहीं है। सुबह से मैं खाना खाने जाऊं, मैं ये बोलूं, ये विकल्प यहां नहीं है। जो पता चलता है, ये विचार मुझे आ गया, वो विचार आ गया, वो तो विकल्प कहीं दूर आए हैं। वो विकल्प ज्ञान में प्रतिबिंबित हुए, उस ज्ञान की ओर तूने ज्ञान और विकल्प का भेद नहीं जाना, उस ज्ञान में ही तूने विकल्प की कल्पना कर ली है। सो गए हो, जाग जाना। अभी तो पहला प्रहर चालू हुआ। रहस्य समझना, बहुत गहरा राज है। वो आज ये भाव पहली बार आया है। ये ज्ञान सुबह से लेकर के रात तक जो चलते हैं भाव, विचार, जिसको विचार कहो, कल मैं ये करूंगा, वो करूंगा, कल ऑफिस जाऊंगा, ये सब भविष्य के भी जो विकल्प चलते हैं। कल सुबह क्या बनाना है, काल सवारे बदान जलेबी आपવાની છે, रातना जलेबी बनाई नाखी છે, जो भी बनाया। मगर सुबह जो विकल्प चले, सुबह के विकल्प अभी से ही चल रहे। पहले तो वो सुबह के नहीं है। पहले तो सुबह के विकल्प नहीं है, वो वर्तमान के विकल्प है। ये विकल्प जो है, ये सुबह के नहीं है। सुबह जलेबी खानी है या मिठाई खानी है, ये विकल्प सुबह के नहीं है। कि सुबह के विकल्प अभी क्यों करते हो, वो सुबह के नहीं, वो वर्तमान के विकल्प है। सुबह के विकल्प तो अलग होंगे। जब विकल्प आएगा कि कल प्रवचन में बैठा था, वो कल का नहीं है, वो सुबह का है। वर्तमान में भविष्य और भूत संबंधी विकल्प कितने भी आए, मगर है वर्तमान का। पहले तो ये विकल्प का स्वरूप का ठिकाना नहीं। कल के विकल्प में क्यों जाते हो, वो कल का नहीं है, वो वर्तमान का। पहली बात तो ये।
कल का मोर अभी प्रतिबिंबित नहीं हो सकता, अभी का मोर प्रतिबिंबित हुआ। ये मोर दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ। ये विकल्प जो सुबह से लेकर रात तक, रात से सुबह तक निरंतर चलते रहते हैं, ये बनाओ ये बनाओ, शाम के समय सुबह की तैयारी चलती है। मैंने तो सभी के घर में ये देखा, दोपहर में खाना खाने बैठे तब ये पूछते हैं शाम को क्या बनाना है, और शाम को खाना खाते हो तब सुबह क्या करना है। शाम का तो विचार ही नहीं आता, शाम का खाना खाते समय उसका विकल्प भी नहीं, उसका विकल्प दोपहर में हो गया था। तैयारी पहले से करनी पड़ती है, मगर उसी समय फिर तकलीफ वहां होती, सांजे શું બનાવવું છે। ये जितने भी विकल्प चलते हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्म, तो मुनि की बात की बात है, अभी तो पहले ज्ञानी की बात करता हूं, चौथे गुण स्थान की बात करता हूं कि चौथे गुण स्थान में भी ये जो बोलने का, चलने का ये जो विकल्प आता है, इन विकल्पों के काल में, ये वर्तमान के विकल्प के काल में ये विकल्प नहीं दिखाई दिया है। ये विकल्प का प्रतिबिंब जो पड़ा ज्ञान में, वो दिखाई दिया है। ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ जो विकल्प है, दर्पण में प्रतिबिंबित होता हुआ मोर दिखाई दिया। अब तुम यहां ये ज्ञान 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 की अवस्था, ये ज्ञान का आप विचार करो। ये ज्ञान और ये विकल्प, चलने का विकल्प और चलने का विकल्प ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, और उसका स्वरूप कैसा है? उसका स्वरूप ऐसा है कि चलने का विकल्प, अब मैं पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, थोड़ा जल्दी चलो, ये जो भाव बदलता जाता है वो विकल्प है, मगर वो बदलता गया भाव विकल्प है, मगर वो पता तो चल ही रहा है, ये भाव बदला, वो ज्ञान में पता चलता है। विकल्प विकल्प में जानने में नहीं आता है, विकल्प ज्ञान में जानने में आता है। और जब विकल्प ज्ञान में जानने में आता है, तब ज्ञान की पहचान ही नहीं होने से अज्ञानी उस ज्ञान को जानता होता होने पर भी उसे ही विकल्प मान लेता है। ऐसा ये स्वरूप है। ज्ञान 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 ज्ञान, हा, ऐसा यह स्वरूप है। यहां तो है ही नहीं विकल्प। ये भाव मुझे आया था ऐसा, ये जो भाव है ऐसा हर समय सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को है। अब ये शिकायत करे ऐसा है, मोर यहां क्यों आया, तोता यहां क्यों आया, ये अज्ञानी की शिकायत ऐसी है। ये विकल्प क्यों आते हैं? ज्ञानी कहते हैं कि तू जहां है विकल्प को देखता है, वहां विकल्प नहीं आए, वहां ज्ञान है, विकल्प तो है ही नहीं। ये चैतन्य परमात्मा स्वरूप ऐसा है भगवान। और अज्ञानी हथौड़ा लेकर के बैठा है, अभी मोर को भगा दो, मारता है, दर्पण को फोड़ता है, वहां मोर है ही नहीं। ऐसा है, जहां मोर है ही नहीं वहां तो फूट जाता, ये फूटता नहीं है। एक एक समय की ज्ञान की पर्याय, हर एक समय ये विकल्प जो है, ये विकल्प ज्ञान में जानने में आता है। वो ज्ञान अलग है और विकल्प अलग है, पहले दोनों का भेद जानना। ऐसा ही है, अंतर में वहां पर है ही नहीं।
अज्ञानी ज्ञानी की तरह, अज्ञानी ऐसा। अब आपको यह कहा कि आप देखते इधर हो, मोर प्रतिबिंबित होता है, और आपको यह कहा कि दर्पण को देखो, तो आपको कैसा लगेगा? अरे दर्पण दर्पण को ही तो देख रहा हूं। ऐसा मुंह है और ऐसा मुंह नहीं करना है। माने विकल्प को देखना बंद करके मुंह घुमा करके ज्ञान को देखने नहीं जाना है। जब ये विकल्प जानने में आते हैं तब ये समझना है कि जहां जानने में आते हैं वहां ज्ञान है, वहां विकल्प नहीं है। चेहरा थोड़ी घुमाना है। ये इसलिए मैं विकल्प को नहीं देखना चाहता। ऐसे मैं विकल्प को नहीं देखना चाहता। ज्ञान से नफरत करता है वो। मैं विकल्प को नहीं देखना चाहता, वो ज्ञान से नफरत करता है। आप चले जाओ, मैं आपको नहीं देखना चाहता। माने आप तो है ही नहीं, यहां तो ज्ञान है। जहां प्रतिबिंब पड़ा ना आपका, यहां ज्ञान है, और ये मुझे जानने में आ रहा है, और मैं कह रहा हूं भागो। माने इस ज्ञान का विरोध किया मैंने, और विरोध करके बचा नहीं हूं। दर्पण से मैं दूर भागू, कल्पना करके ये स्वरूप ऐसा स्वरूप है। हाँ? ज्ञान में राग नहीं है। ये अघरू पड़े हो, अघरू पड़े। 7 लाख पृथ्वी का एक ने 7 लाख, आ બધું સહેલું પડે। ખાલી ફટ દઈને 2 મિનિટમાં કામ પૂરું। આ અઘરું પડે છે બધું, કારણ કે આ ચૈતન્ય પરમાત્માની વાણી, આ હું કોણ છું, આ 7 લાખની ખબર તને છે, પણ એકની ખબર નથી। હે? 7 लाख आन, 7 लाख आन। 7 वागे आपने शुरू करें ना। कितने बजे शुरू किया? 7 बजे। आज अपना सेशन कितने बजे चालू हुआ? हाँ, वो 7 से ही याद आया। ये 7 से ही शुरुआत होने वाली। 7 लाख, 7 लाख ये, 7 लाख ये। और उसी समय ये विचार आया कि 7 12 12 7 84 84 लाख योनि। ऐसे ही तब से शुरुआत हुई। 12 7 84 ये 84 लाख। बैठते ही वो विचार पहले ही देखा कि 7 12 84 के चक्कर है ये। तीर्थंकर परमात्मा ये 84 लाख योनि का वर्णन किया। 84 ना चक्कर। ऐसा ये अद्भुत रहस्य है भगवान। इसलिए कभी कभी सुना नहीं है। नहीं है, बचपन से ये बात ही कभी कान में नहीं पड़ी। बिल्कुल नया लगता है ये। और तकलीफ क्या होती है? तकलीफ ये होती है कि ये धर्म यदि इतना सच्चा होता तो ये धर्म जिसके अंदर में इतना समझ में आ गया हो, फिर वो रात को पानी कैसे पी सकता है? माने ये धर्म सच्चा नहीं। बात तो अंत में वहीं पे ही आएगी, क्योंकि मेजरमेंट तो वहां से ही करेगा ना। धर्म पामेलो होय तो आवू न करे, रात्रे पानी न पीवे। भरत चक्रवर्ती भले युद्ध लड़े तलवारथी, पण रातना पानी पीवे ये सम्यक दृष्टि नहीं। ऐसा ये स्वरूप है भगवान। ये तो आपको दिखाऊंगा। कहता हूं टिकट तैयार है। 9 से 12 થઈ ગયો। 9 12 मुनि होंगे ऐसे मुनि, भावलिंगी मुनि। 108
आचार्य कुंदकुंद देव की जय हो। ऐसे 108 के ना मुनि, 12 108 था 108, 12 108, 84 से शुरुआत हुई और 108 से अंत। ये स्वाध्याय सफल हुआ। 7 12 से 9 12। ये तो तुम्हारी है, ऐसी 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 होनहार ऐसी है, ये तड़प रहे हो ऐसे लोग। कल किसी का आया मैसेज, कैसे गिलास में करके आंसू को टपकाती हूं, इकट्ठा करती हूं आंसू, आना है मगर आने नहीं दे रहा अपना पति। घर का काम कौन करेगा? ये को ज्ञान दीपक है। ये तो तुम्हारा इतना महापुण्य आने का मौका मिला। ये वाणी बैठे है भगवान, ये समझ में आया ना, ये स्वरूप सूक्ष्म कि मुनिराज को ये ज्ञान की पर्याय कैसी है, ये दर्पण की स्वच्छता कैसी है कि कठोर पत्थर हो, कंकड़ हो, मिट्टी कंकड़ आदि विषम भूमि और भूमि के विकल्प, ये सब एक कैटेगरी में, वो सब मोर की कैटेगरी में, जो ज्ञान की पर्याय में है ही नहीं। मैं प्रति समय विकल्प को जानता ही नहीं हूं। विकल्प जिस ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, मैं तो इस ज्ञान का अनुभव करता हूं। तो अनुभव का आनंद क्यों नहीं आता? ज्ञान का अनुभव करता है तो, क्योंकि तू मानता है कि यह विकल्प है। मानने से आ जाएगा आनंद। अच्छा, मानने से आ जाएगा, चलो मान लिया, अच्छा तो आनंद हो गया। जा, तूने बोलने में मान लिया, मैंने बोलने में आनंद के, तू प्रैक्टिकल करने मान लिया, ऐसे थोड़ी चलता है। जिसके अंतर में यह श्रद्धा हुई वो सम्यक दर्शन पाता है। भगवान ये सभी भावों से भेद विज्ञान, सभी प्रकार के भावों से। आज का दिन मुझे हमेशा इसलिए याद आता है, सभी भावों से भेद विज्ञान। 8 कर्म से तो मैं न्यारा हुई, मगर रागादि वर्णादि 29 प्रकार के भावों से भी न्यारा। 29 8 का दिन है ना। 8 कर्म से तो न्यारा हूं, रागादि वर्णादि 29 भावों से न्यारा, ऐसा चैतन्य परमात्मा। यही मैं हूं। आप समस्त परमात्माओं ने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया, मेरा इतना समय सत्संग में रहा। मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत,
उन